नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त विजेश्वर निर्दोष। दोस्तों, जैसे महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर यानी कि स्तन का कैंसर जैसी शिकायत आती है, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि पुरुषों में भी स्तन का कैंसर हो सकता है? क्या मर्दों में ब्रेस्ट कैंसर पॉसिबल है? जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब है हाँ। मर्दों में भी ब्रेस्ट कैंसर आराम से हो सकता है और ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और हम उनका इलाज करते हैं। मगर दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या पॉसिबिलिटी है, क्या रिस्क फैक्टर है और क्या ट्रीटमेंट है और क्या कारण है कि मर्दों में भी ब्रेस्ट कैंसर जैसे महिलाओं में होता है, मर्दों में भी कैसे हो सकता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए ताकि आपके पास ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आसानी से पहुंच सके और हम और आप एक दूसरे की ऐसे ही मदद कर सकें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही आसानी से हो जाता है और आज के समय में हम देखते हैं कि महिलाओं में जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो हमारे हिंदुस्तान के अंदर दूसरा सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की वजह से मृत्यु होती है। दोस्तों, ठीक इसी तरीके से पुरुषों में भी, मर्दों में भी ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही आसानी से हो सकता है। क्या कारण होते हैं कि पुरुषों में, जो कि हम कभी यकीन नहीं कर सकते हैं कि पुरुषों में भी एक महिला की तरह ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत आ सकती है। दोस्तों, हमारे जो शरीर है उसके अंदर एक जीन होता है जिसको हम बोलते हैं BRCA1 और BRCA2। जब BRCA2 के जीन में म्यूटेशन होने लगता है यानी कि उसमें गड़बड़ी आने लगती है, इसकी वजह से पुरुषों में बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है ब्रेस्ट कैंसर होने की। इसके अलावा और क्या रिस्क फैक्टर होते हैं दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊं कि कैंसर शरीर के अंदर होता कैसे है। आप बहुत ही आसान शब्दों में समझ लीजिए कि हम एक फैमिली की तरह रह रहे हैं और हमारे फैमिली के अंदर सब कुछ अच्छा चल रहा है और हमारे जो बच्चे हैं वो भी बहुत ही अच्छे से ब्रॉटअप हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। मगर एक समय ऐसा आता है कि घर का जो एक बच्चा होता है वो बिगड़ जाता है और वो अपने पेरेंट्स की भी नहीं सुनता है, अपनी मनमानी करता है, अपने हिसाब से सोएगा, अपने हिसाब से उठेगा, अपने हिसाब से खाना खाएगा, अपने हिसाब से पानी पिएगा, अपने हिसाब से स्कूल जाएगा। ठीक इसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर सेल है, उसमें गड़बड़ी आ जाती है, वो अपने हिसाब से बिहेव करने लगता है। उसकी मर्जी होती है तो वो अपने हिसाब से काम करता है और जल्दी जल्दी बहुत ही रैपिडली वो ग्रो करने लगता है, बढ़ने लगता है। यानी कि अब बाकी जो हमारी बॉडी है उसका कंट्रोल उस सेल के ऊपर नहीं है और वो अपने हिसाब से बढ़ रहा है। और दोस्तों, इसी कारण को हम कैंसर कहते हैं। और जब ये सेल इतनी तेज़ी से बढ़ने लगते हैं और बॉडी के किसी भी पार्ट में जाकर के चिपक जाते हैं, तो वहाँ पर ये ग्रोथ अपनी कंटिन्यू करते हैं और बॉडी के ऑर्गन्स पे प्रेशर डालते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं और एक समय ऐसा आता है कि उस मरीज की मृत्यु हो जाती है और यही कारण होता है कि कैंसर से हो गई। दोस्तों, कैंसर जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स बीमारी है और इसको समझना और इसका इलाज करना भी उतना ही जटिल होता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि पुरुषों में क्या रिस्क फैक्टर है कि इनको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, किसी मर्द में ब्रेस्ट कैंसर जैसी प्रॉब्लम कैसे आ सकती है। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि जीन के म्यूटेशन में, खासतौर से BRCA2 के जब म्यूटेशन हो जाता है तो उसमें दिक्कत आ जाती है मर्दों में ब्रेस्ट कैंसर की। सेकेंड दोस्तों, जैसे महिलाओं में रिस्क फैक्टर्स होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ गया है, ओबेसिटी है, मोटापा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उन पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत आ सकती है। दोस्तों, सेकेंड हम बात करते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल, अगर हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, प्रोसेस फूड खाते हैं, हमारी डाइट शेड्यूल अच्छा नहीं है और हम नियमित रूप से अपने खाने को अच्छे से नहीं खाते हैं, हमारी डाइट में हाई फाइबर्स नहीं है, फ्रूट्स नहीं है और नट्स नहीं है, तो दोस्तों जब हम बहुत ही अनहाइजीनिक और बहुत ही प्रोसेस फूड जब खाते हैं, तो इन सब खानों में दोस्तों कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम कार्सिनोजेन बोलते हैं, जिसकी वजह से ये शरीर के अंदर कैंसर बहुत ही आसानी से पैदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें जंक फूड को अवॉइड करना है, प्रोसेस फूड को अवॉइड करना है, रेड मीट से दूर रहना है। तो ये भी कारण होता है कि पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही आराम से हो सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे जेनेटिकल फैक्टर। अगर दोस्तों फैमिली हिस्ट्री में किसी के घर में दादा दादी या नाना नानी में कैंसर, खासतौर से छाती के कैंसर की शिकायत है, तो उस घर के लोगों को अपनी प्रॉपर स्क्रीनिंग कराते रहना चाहिए और उन लोगों में छाती के कैंसर होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। मगर दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि हर जनरेशन में कैंसर होता चला जाएगा।
मगर हाँ, ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि एक जनरेशन छोड़ के दूसरी जनरेशन में हो सकता है, तीसरी जनरेशन में हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है। नेक्स्ट दोस्तों, और क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं मर्दों में ब्रेस्ट कैंसर के? जो मर्द बहुत ही ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, एल्कोहलिक हैं, बहुत ज़्यादा शराब मदिरे का सेवन करते हैं, तो उन पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, अगला कारण हो सकता है कि हम बहुत ही ज़्यादा फिट नहीं रहते हैं, हम फिजिकल एक्टिविटी से दूर रहते हैं, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं और हमने अपने शरीर को एकदम लेथार्जिक बना रखा है, हम बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण होता है, हमारे शरीर में कैंसर पैदा बहुत ही आसानी से हो सकता है। सेम जैसे दोस्तों एक महिला में ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर होते हैं, वैसे ही पुरुषों में भी होते हैं। दोस्तों, अगर किसी पुरुष में ब्रेस्ट कैंसर जैसी शिकायत आ रही है तो आप कैसे समझेंगे? सेम जैसे महिलाओं में सिम्पटम्स आते हैं वैसे ही पुरुषों में भी आते हैं। निप्पल से डिस्चार्ज हो सकता है, या उसमें रेडनेस आ सकती है, या निप्पल का कलर चेंज हो सकता है। ओवरऑल जो हमारा निप्पल है उसके सराउंडिंग का जो एरिया है वहाँ पर स्किन का कलर चेंज हो सकता है, या फिर हमारे बगल में यानी कि एक्जिला में या गर्दन के पास गांठें उभरने लगती हैं, वहाँ पर नोड्स हो जाते हैं, या फिर हमारी जो छाती है उसका सडन कलर चेंज होने लगता है, ब्लैक हो जाएगा या रेडिश हो जाएगा, या ऐसा लगेगा जैसे स्किन पलट सी रही है, स्किन खुरदुरी सी हो जाती है। तो दोस्तों ये मेन सिम्टम्स होते हैं, कारण होते हैं, आप जिनको देख के समझ सकते हैं कि किसी के ब्रेस्ट में ये प्रॉब्लम जो कैंसर जैसी आ सकती है। और दोस्तों, क्योंकि आज के समय में हम बहुत ही आसानी से देख सकते हैं कि मर्दों में ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत आती है, और दोस्तों क्योंकि मैं एक हॉस्पिटल में काम करता हूँ, कैंसर के मरीज़ों का इलाज करता हूँ, तो मैं खुद भी बहुत सारे जो मर्द हैं और उनको ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत है उनका इलाज करते हैं। तो दोस्तों हमें बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है, लाइफस्टाइल बहुत ही सिंपल रखना है और बहुत ही हेल्दी रखना है, जिसकी वजह से मर्दों में ये ब्रेस्ट कैंसर जैसी शिकायत ना आए। दोस्तों ये मर्दों में रेयर होता है, बहुत आसानी से नहीं पाया जाता, मगर आज के समय में देख रहे हैं कि ये मर्दों में भी ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत धीरे धीरे बढ़ने लगी है। तो इसलिए हमें थोड़ा अपने लाइफस्टाइल पे, हमारे डाइट स्टाइल पे कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, लाइफ को थोड़ी सिंपल और हाइजीनिक करना है। दोस्तों अगर किसी मर्द को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है तो इलाज क्या कर सकते हैं? आज हमारे पास मेडिकल साइंस में बहुत सारे इलाज उपलब्ध हैं और बहुत ही एडवांस इलाज उपलब्ध हैं। जैसे विदेशों में इलाज होता है उससे बेहतर आज हमारे इंडिया के अंदर इलाज कैंसर का पॉसिबल है। तो हमें इससे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर अपने इनिशियल सिम्टम्स जैसे कि मैंने आपको बताए हैं, शुरुआती लक्षण अगर कैंसर के पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमारा ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हो सकता है और हम अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से जी सकते हैं। दोस्तों आज हमारे पास सर्जरी है, रेडिएशन थेरेपी है, कीमोथेरेपी है। दोस्तों कीमोथेरेपी में बहुत सारे ऑप्शंस हैं आज हमारे पास, टारगेटेड थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, हार्मोन थेरेपी है। दोस्तों ये सारे चीज़ें मिलकर के हमें एक बहुत ही अच्छा एक कैंसर का ट्रीटमेंट प्रदान करती हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने आज डिस्कस किया कि मर्दों में ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, और जी हाँ बहुत ही आसानी से हो सकता है। क्या कारण होते हैं उनके बारे में ही बात करी हम लोगों ने, और क्या उसका ट्रीटमेंट हो सकता है तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आपके मन में कोई शक है, अगर आप कुछ क्वेरी है आपके मन में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, मुझे आपके जवाब देने में बेहद खुशी होगी। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले एक और वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, जय हिंद।